Hello students, Jyoti Doval this side. Today I am going to teach you lesson 6, The White Mouse Circus from the book New Oxford Modern English Class 6, which is written by Roald Dahl. The chapter name is The White Mouse Circus. This story is from Roald Dahl's book The Witches. The story is about a young boy and his encounter with witches. ये जो स्टोरी है ये एक 7-8 साल के बच्चे की स्टोरी है और ये रोआल्ड डाल की बुक है द विचेस, वहां से ली गई है। ये एक छोटा सा पार्ट है जो आपके पास यहाँ पे द व्हाइट माउस सर्कस है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। और ये जो बुक है वहां पे कुछ स्टोरी जो है वो दूसरी है। वहां पर ये है कि एक छोटा बच्चा है जो दादी माँ के साथ रहता है और उसका जो है फेस टू फेस जब सामना होता है विचेस के साथ, जब वो बिल्कुल उनके सामने आता है तो वो जो विचेस होती हैं उसको उसके साथ क्या बिहेव करती हैं। यहाँ पर ये उस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि वो विचेस जो है उसको चूहा बना देती है, माउस बना देती हैं और वो पूरी लाइफ टाइम मतलब अपनी दादी के साथ रहता है, चूहा बनकर ही रहता है। ठीक है, तो वहां पर कुछ अलग स्टोरी है। यहाँ पर ये एक 7-8 साल के बच्चे की स्टोरी है। The narrator, a small boy, was planning go to Norway as his grandmother fell ill. Her doctor advised them to go to Bournemouth. अब यहाँ पर ये जो 7-8 साल का बच्चा है ये लंदन में इंग्लैंड में अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। उसके मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसके उसके बाद जो है इसकी दादी माँ इसको अपने साथ नॉर्वे लेके जाती हैं। जब ये अपनी दादी के साथ नॉर्वे जाता है तो वहां पर इसकी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो डॉक्टर उनको कहता है कि आप बॉर्नमथ चले जाइए। बॉर्नमथ के लिए ये बोला जाता है कि वहाँ पर बूढ़े लोग जो भी जाते हैं ना तो उनको एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है, यानी कि वो 2-4 साल अपने ज़िंदगी को और जी लेते हैं, क्योंकि बॉर्नमथ की जो एयर है वो बहुत ही फ्रेश, एनर्जेटिक और हेल्दी है। तो इसलिए वहाँ पर जो है बूढ़े लोग जाते हैं। तो ये जो बच्चा है इसकी दादी माँ और ये बच्चा जो है बॉर्नमथ जाते हैं और वहीं से इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay. Rooms were booked for us in a place called the Hotel Magnificent in famous seaside town of Bournemouth. Bournemouth, my grandmother told me, was full of old people like herself. They retired there by the thousand because the air was so bracing and healthy. देखिए आगे, bracing and healthy. It kept them so they believe alive for a few extra year. अब देखिए यहाँ पर बॉर्नमथ जो है, बॉर्नमथ भी ये है लंदन में ही है, इंग्लैंड में है ये। ये सी साइड रिसोर्ट टाउन है, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है ये। और ये जो है साउदर्न इंग्लैंड में है। ओके, तो बच्चा अब यहाँ पर बोल रहा है, जो नरेटर है जो स्टोरी हमें यहाँ पे बता रहा है, तो वो अब कह रहा है कि हमारे रूम बुक हो चुके हैं मैग्निफिसेंट होटल में, जो कि कहाँ पे है, सी साइड टाउन, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है जो जिसका टाउन है, जिसका नाम है बॉर्नमथ। ठीक है, तो बच्चा अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे रूम बुक हो चुके हैं होटल मैग्निफिसेंट में, जो कि बॉर्नमथ में है, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर बॉर्नमथ में है। बॉर्नमथ माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी, बॉर्नमथ के बारे में उसकी दादी माँ ने उसको बोला हुआ है कि वॉज फुल ऑफ ओल्ड पीपल लाइक हरसेल्फ, दे रिटायर्ड, कि वहां पर सारे के सारे जो लोग होंगे वो सारे के सारे उसकी दादी माँ के एज के होंगे, सारे के सारे बूढ़े लोग वहां पे होंगे। बिकॉज देयर बाय द थाउजेंड, बिकॉज द एयर वॉज सो ब्रेसिंग एंड हेल्दी। ब्रेसिंग मीन्स होता है एनर्जेटिक। ओके, क्योंकि वहां की जो एयर है वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ब्रेसिंग है, बहुत ही एनर्जेटिक है। और इसीलिए इसकी दादी माँ को भी डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपकी तबीयत यहाँ पर ठीक नहीं है तो थोड़ी दिनों के लिए आप जो है बॉर्नमथ चले जाओ। इट केप्ट देम सो दे बिलीव्ड अलाइव फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा ईयर। और वहां पर जाने से जो लोगों का मानना है वो ये है कि वहां पर जाने से जो एजेड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो कुछ साल और जिंदा रहते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है। अब ये बच्चा जो है ये सुनकर अपनी दादी माँ को पूछता है, डज इट, आई आस्क्ड, कि क्या ऐसा सच में ऐसा है दादी माँ, क्या ये सच, ये बात सच है। अब उनकी दादी माँ उनको रिप्लाई करी, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। सी सेड इट्स टॉमीरॉट, कि ये एक क्या है, एक अंधविश्वास है, ये मूर्खपना है, अगर इस तरह की नॉनसेंस बात है, मतलब कि नॉनसेंस है ये सब चीजें। बट जस्ट फॉर, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, वंस आई थिंक वी हैव गॉट टू ओबे द डॉक्टर, लेकिन हमें डॉक्टर ने वहां पर जाने के लिए बोला हुआ है, इसलिए हमें ये बात माननी पड़ेगी डॉक्टर की। Soon after that, my grandmother and I took the train to Bournemouth and settled into the Hotel Magnificent. और उसके बाद मैं और मेरी दादी माँ ने जो है बॉर्नमथ जाने के लिए ट्रेन ली, ट्रेन पकड़ी हमने और हम होटल मैग्निफिसेंट पहुंच गए हैं, जो कि बॉर्नमथ में है। It was an enormous white building on the sea front and it looked to me like a pretty boring place to spend a summer holidays in. अब वो जब वहां पर पहुंचे तो बिल्डिंग कैसी है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। So, देखो, इट वॉज एन इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल समुद्र के सामने है। सी फ्रंट मतलब समुद्र की तरफ फेस है जिसका,
ठीक है, सी फ्रंट, एंड इट लुक टू मी, और वो उसे कैसे लग रहा है, इट लुक टू मी लाइक अ प्रिटी बोरिंग प्लेस टू स्पेंड अ समर हॉलीडेज इन। अब उस बच्चे को वो ऐसे लग रही है कि बहुत ही बोरिंग प्लेस एक लग रहा है, क्योंकि उसको अपनी समर हॉलीडे वहाँ पे स्पेंड करना था, बितानी थी। क्योंकि देखो आप लोग बच्चे जो है हॉलीडेज के लिए क्या प्लान करके बैठे होते हैं, कोई कहता है कि हम नानी के यहाँ जाएंगे, कोई कहता है हम दादी के पास जाएंगे, या फिर कोई ऐसी जगह आप लोग चूज करते हो जहाँ पर कि आपको बहुत मजे आने वाले हैं, आप बहुत मजे करने वाले हो। और ये बेचारा अपनी दादी माँ के साथ, बूढ़े लोगों के साथ रहने वाला था, तो इसको वहां पर क्या होने वाली थी, बोरियत होने वाली थी। तो ये बच्चा इससे थोड़ा सा परेशान था। आई हैड माई ओन सेपरेट बेडरूम, वहां पर जो है मेरा एक अलग सा रूम था। बट देयर वॉज अ डोर कनेक्टिंग माई रूम विद माई ग्रैंड मदर्स रूम, लेकिन मेरा जो दरवाजा था वो दादी माँ के रूम से कनेक्टेड था, दादी माँ के रूम से मिला हुआ था। Just before we left for Bournemouth, my grandmother had given me as a consolation a present of two white mice in a little cage. अब देखो, बॉर्नमथ जाने से पहले उसकी दादी माँ ने उसको एक प्राइज दिया, उसको एक गिफ्ट दिया। उसकी दादी माँ को पता था कि वो उस बच्चे को लेके एक ऐसी जगह पे जा रही हैं जहाँ पर वो बिल्कुल बोर होने वाला है, और उस बच्चे को, ताकि वो नाराज ना हो, उसको खुश करने के लिए उसकी दादी माँ ने उसको एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या था? वो गिफ्ट था उसका कंसोलेशन प्राइज। मतलब कंसोलेशन मतलब जैसे आप लोग देखिए, अभी कभी कभी जब आप लोग जैसे स्कूल में या कहीं पे आप किसी रेस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे आपके जो प्राइज होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। लेकिन आपको भी होता है ना कंसोलेशन प्राइज, जिसको बोला जाता है कि कोई बच्चा नाराज ना हो, या कोई बच्चा ये ना सोचे कि हमें तो कोई गिफ्ट ही नहीं मिला। तो सब बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा सा आपको गिफ्ट दिया जाता है। तो ऐसे ही उसकी दादी माँ ने उसको खुश करने के लिए कंसोलेशन प्राइज उसके लिए रखा, और वो थे दो सफेद छोटे चूहे। ठीक है, देखिए, अ प्रेजेंट ऑफ टू व्हाइट माइस, अ लिटिल केज ऑन, एंड ऑफ कोर्स आई टुक देम विद मी। ठीक है, उसकी दादी माँ ने उसको, छोटे माइस छोटे चूहों के लिए बोला जाता है, तो व्हाइट कलर के छोटे चूहे उसकी दादी माँ ने उसको केज के साथ, यानी पिंजरे में रखे हुए छोटे चूहे दिए दो, जिनको लेकर वो अपनी दादी माँ के साथ बॉर्नमथ चला गया। अब जब वो वहां पे बॉर्नमथ में उन चूहों को लेके गया, तो वहां अब आगे क्या होता है देखिए। अब आगे देवर, देखिए, देव देवर टेरिफिक, ये देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए आप, दे वर टेरिफिक फन, उनके साथ उसको बहुत मजा आने वाला था, बहुत मजे मजे वो उनके साथ करने वाला था। दोज माइज आई कॉल्ड देम विलियम एंड मैरी, उनका नाम भी रखा गया उन चूहों को, उसने एक का नाम विलियम रखा, एक का नाम मैरी रखा, मेरी। एंड इन द होटल आई सेट आउट राइट अवे टीचिंग देम टू डू अ ट्रिक, अब वो उस होटल में जाकर उनको कुछ ट्रिक्स भी सिखाने वाला था, कुछ ट्रिक्स भी सिखाता था। द फर्स्ट ट्रिक आई टॉट देम, मैंने जो उनको पहली ट्रिक सिखाई वो क्या थी देखो, was to creep up the sleeve of my jacket, कि जैकेट की स्लीव्स में ऊपर कैसे चढ़ना है, एंड कम आउट बाय माय नेक, और जैकेट की स्लीव्स में से, यानी कि बाजू में से होते हुए उसकी गर्दन तक कैसे पहुंचना है, उसने सबसे पहले ये ट्रिक उनको सिखाई। देन आई टॉट देम टू क्लाइंब अप द बैक ऑफ माय नेक ऑन टू द टॉप ऑफ माय हेड। उसके बाद उसने उनको क्या सिखाया, उसके बाद उसने उनको सिखाया कि गर्दन के पीछे से सर के ऊपर आना, और सर के ऊपर आने के लिए उसने क्या किया, आई डिड दिस बाय पुटिंग क्रम्स इन माई हेयर। अब उसने वहां पर सर पे आने के लिए उन चूहों के लिए क्या किया, क्रम्स डाल दिए अपने हेयर के ऊपर। अब क्रम्स क्या होता है, जैसे ब्रेड का चूरा या केक का चूरा, ठीक है, क्रम्स मतलब वो होते हैं छोटे छोटे चूरे जो होते हैं, ठीक है, वो अपने सर पे फैला दिए, ताकि उनकी स्मेल से उनकी जो गंध जो है उनको लगे, उसकी खुशबू सुनकर वो उसके सर तक आ जाए। ऑन द वेरी फर्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ही, द चैम्बरमेड, चैम्बरमेड मतलब जो वहां पर होटल में काम करने वाली या साफ सफाई करने वाली, रूम की जो बेड वेड देखती हैं, वो आई, वॉज मेकिंग माई बेड, वो मेरे बेड बिस्तर बनाने के लिए आई, बेड साफ करने के लिए आई, वेयर वन माई माइस पोक्ड इट्स हेड आउट फ्रॉम अंडर द सीट्स। अब वहां पर क्या हुआ, उस दो चूहों में से एक चूहे ने क्या किया, जो उसने चादर के नीचे छुपा रखे थे, बेड शीट के नीचे छुपा रखे थे, उसमें से एक चूहे ने अपनी गर्दन बाहर निकाल दी, अपना सर बाहर निकाल दिया, उसने अपना सर बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, द मेड लेट आउट अ स्ट्रेक दैट ब्रॉट अ डजन पीपल रनिंग टू सी हु वाज बीइंग मर्डर्ड। अब शेक मीन्स होता है चिल्लाना, बहुत जोर से चीखना, ठीक है। अब उस मैट ने, जैसे ही मैट ने वो चूहा देखा चद्दर से बाहर अपना सर निकालते हुए, वो बहुत जोर से चिल्लाई, और बहुत सारे लोग, दर्जनों लोग वहां पर जो है भागते हुए आ गए, जैसे किसी का मर्डर हो गया वहां पे। आई वॉज रिपोर्टेड टू द मैनेजर, और मेरी शिकायत जो है मैनेजर को कर दी गई। There followed an unpleasant scene in the manager's office with the manager, my grandmother and me. अब एक अनप्लीजेंट सा सीन था, एक बहुत ही अजीब सा सीन था, जब मेरी दादी माँ, मैं और मैनेजर एक रूम में बैठे हुए थे। तो अब उसको जो है डांटा जा रहा था, वहां पर उसकी शिकायत लग गई थी, तो उसको जो है वहां पर मैनेजर के आगे बिठाया गया।
अब मैनेजर उनकी क्या बात होती है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द मैनेजर हुज नेम वाज मिस्टर स्ट्रिंगर। अब मैनेजर जो है उनका नाम मिस्टर स्ट्रिंगर था। मिस्टर स्ट्रिंगर कैसे थे, वाज अ ब्रिस्ली मैन इन अ ब्लैक टेल कोट। अब देखो ब्रिस्ली होता है जिसे बोलते हैं ना कि वो बड़ा ही खड़ूस है, तो ऐसे ही थोड़ा बड़ा सा अजीब सा आदमी था, बड़ा खड़ूस सा आदमी था। और जिसने क्या पहना हुआ था, ब्लैक टेल कोट। टेल कोट बोलते हैं जिस कोट में पीछे की तरफ से आपने मैजिशियन वगैरह का या किसी कार्टून वगैरह में जब आप देखते हैं तो एक कोट होता है, मैजिशियन ज्यादातर यूज करते हैं। पीछे से उसमें ना पूंछ सी बनी होती है, लंबा सा होता है पीछे से उसका कॉर्नर जो है। तो ऐसा उन्होंने एक कोट पहना हुआ था ब्लैक कलर का। आई अब वो क्या कहते हैं, आई कैन नॉट परमिट माइस इन माई होटल मैडम, ही सेड टू माई ग्रैंड मदर। अब अपने इसकी दादी माँ को बोलते हैं कि मैडम मेरे होटल में मैं चूहों को रखने की परमिशन नहीं दे सकता, आप जो है चूहे क्यों लेके आ गई। हाउ डेयर यू से दैट, उसकी दादी माँ चिढ़ते हुए बोलती है कि तो आपकी ऐसे हिम्मत कैसे है बोलने की, दैट वेन योर रॉटन होटल इज फुल ऑफ रैट्स एनीवे माई ग्रैंड मदर क्राइड। अब क्राइड का मीन्स यहाँ पे चिल्लाना है, गुस्सा होना है, ठीक है, रोना नहीं है। अब उसकी दादी माँ जो है बहुत तेजी से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की कि मैं यहाँ पर नहीं रख सकती, क्योंकि आपका होटल तो क्या है, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, कि आपके इस सड़े हुए होटल में चारों तरफ जो है चूहे चूहे घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब वो अपने पोते को सेव करने के लिए ये बातें बोलती हैं। रैट्स, अब वो मैनेजर कह रहा है, वो चौंकता सरप्राइज हो जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है ये सुनकर, वो कहता है रैट्स, चूहे, क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर। अब जो वो भी तेजी से चिल्लाता हुए बोलता है जो स्ट्रिंगर है, गोइंग मॉब इन द फेस। गोइंग मॉब, मॉब मीन्स यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना गुस्से में एकदम से चेहरा लाल पड़ जाना, तो उनका वैसे ही गुस्से में चेहरा जो है एकदम लाल हो गया है। वो कह रहे हैं कि चूहे और मेरे होटल में, देयर आर नो रैट्स इन दिस होटल, कि इस होटल में कोई चूहे नहीं है, आप क्या कह रही हैं, ये कहाँ से आए यहाँ पे चूहे। ठीक है, तो अब जो है मिस्टर स्ट्रिंगर चिढ़ते हुए उसकी दादी को बोल रहे हैं। अब दादी माँ फिर आगे क्या बोलती हैं, देखिए, आई सॉ वन दिस वेरी मॉर्निंग, कि मैंने अभी भी आज सुबह यहाँ पर एक चूहा देखा। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी दादी माँ ने कहा, इट वॉज रनिंग डाउन द कॉरिडोर इन टू द किचन, जो कि कॉरिडोर से दौड़ता हुआ, कॉरिडोर से भागता हुआ आपकी किचन पे गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दादी माँ उस मैनेजर को थोड़ा सा उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसके ऊपर ब्लेम कर रही हैं, ताकि वो उसके पोते को जो है परमिशन दे दे, किस चीज की, उस होटल में चूहों को रखने की परमिशन दे दे। इसलिए दादी माँ जो है झूठ बोल रही है वहां पर अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपने पोते को सेव करने के लिए। होती है ना दादी माँ ऐसी कि अपने पोते को सेव करती हैं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। दैट्स नॉट ट्रू, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्राइड मिस्टर स्टिंगर। मिस्टर स्टिंगर ने चिल्लाते हुए बोला, यू हैड बेटर गेट द रैट कैचर इट एट वंस। अब वो कह रही है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी चूहे पकड़ने वाले को बुलाएं। एंड माई ग्रैंड मदर से, मेरी दादी माँ ने उनको बोला कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो है चूहा पकड़ने वाले को बुलाए, चूहे जो पकड़ने वाले होते हैं। बिफोर आई रिपोर्टेड यू टू द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, इससे पहले कि मैं आपकी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी में रिपोर्ट करूं, आपकी कंप्लेंट करूं, तो आप इन चूहों को यहाँ से पकड़वा के बाहर निकालिए। आई एक्सेप्ट दियर्स रेड स्कर्टलिंग all over the kitchen floor and stealing the food of the slabs and the jumping in out of the soup। अब वो कह रही हैं कि मुझे तो लगता है कि ये चूहे जो हैं आपकी किचन की स्लैब पे नाचते होंगे, वहां से खाना चुराते होंगे, और जो सूप आप लोग हम लोगों को दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उसके अंदर कूदते होंगे। अब देखिए मिस्टर स्टिंगर और गुस्सा हो जाते हैं। नेवर क्राइड मिस्टर स्टिंगर, उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, आप झूठ कह रही हैं। नो वंडर माई, अब वो देखो और थोड़ा सा उस बात पे ना, जैसे बोलते हैं ना मिर्च मसाला लगाना उस बात पे, तो अब उसके पीछे पड़ गई है मिस्टर स्टिंगर के। और किस लिए है, ताकि उनके पोते को जो है वो परमिशन दे दे उस चूहों को होटल में रखने की। ठीक है, तो वो कह रही है, नो वंडर माई ब्रेकफास्ट टोस्ट वाज ऑल निबल्ड राउंड द एजेस दिस मॉर्निंग। कि अच्छा मुझे अब पता लगा, मेरे पास जो आज सुबह टोस्ट आया था वो कोने से, एजेस मतलब होते हैं किनारे, कि उसके किनारे ना कुतरे हुए थे। तो अब मुझे पता लग रहा है कि वो जो कुतरे हुए किनारे थे वो चूहों ने ही खाए हुए थे। माई ग्रैंड मदर वेंट ऑन रिलेंटलेसली, अब मेरी दादी माँ जो है रिलेंटलेसली मतलब लगातार बोल रही थी उस चीज को, कंटिन्यूसली बोलती चली जा रही थी उस चीज को, कि ताकि वो शांत हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, उसका गुस्सा शांत हो जाए मैनेजर का। तो वो कह रही हैं कि जो है, नो वंडर इट हैड अ नेस्टी रैटी टेस्ट। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता लग रहा है कि वो चूहे ने कुतरा हुआ था, इसीलिए उसका टेस्ट जो है ना चूहे वाला टेस्ट आ रहा था उस पर। ठीक है, इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे, अगर तुमने अभी भी केयर नहीं करी, the health people will be ordering the entire hotel to be closed before everyone gets typhoid fever। इससे पहले कि सब लोग यहाँ पर रहने वाले इनको टाइफाइड फीवर हो जाए और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वाले तुम्हारे होटल को आकर बंद कर ले, तुम सुधर जाओ।
ठीक है, अब वो क्यों कह रही है ऐसे, क्योंकि उसने पहले उनको बोला है, धमकी दी है कि मैं पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी में आपकी शिकायत कर दूंगी, कंप्लेंट कर दूंगी। मैनेजर को भी पता है कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज में अगर कंप्लेंट हो गई तो उनका होटल बंद हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज का क्या काम होता है, उनका काम यही होता है, अगर किसी आप होटल की या किसी रेस्टोरेंट की या किसी शॉप की उनके पास कंप्लेंट कर देते हैं कि यहाँ पे अच्छा सामान नहीं मिल रहा है या खाना ठीक से नहीं मिल रहा है या बासी खाना किसी को दिया जा रहा है, तो वो लोग आके उस होटल को, उस रेस्टोरेंट को या उस शॉप को सील कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैनेजर जो है थोड़ा सा डर गया है। अब वो वही कह रही हैं कि यहाँ पर रहने वाले जितने लोग हैं, इससे पहले कि उनको टाइफाइड फीवर हो जाए तो आप थोड़ा सा सुधर जाओ, आप अपने जो है होटल को ठीक करवाओ, सफाई करवाओ यहाँ पे। अब डेवलप्ड जो भी कंट्री है वहाँ पर चूहे वगैरह तो ऐसे होटल में तो हो ही नहीं सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो नहीं था वहाँ पे भी, लेकिन दादी माँ अपने पोते को सेव करने के लिए सब चीजें बोल रही थी, उनको उसको सेव करना चाह रही थी, उसके होटल में जो है उसके चूहों को परमिशन दिलवाने के लिए सब चीजें बोल रही थी वो। ठीक है, अब क्या हुआ, मैनेजर जो है थोड़ा डर गया। यू आर नॉट बीइंग सीरियस मैडम, मिस्टर स्टिंगर सेड। अब मिस्टर स्टिंगर जो है काम डाउन हो गया, थोड़ा सा शांत हो गया, और वो उनको बोल रहा है कि मैडम आप ज़्यादा सीरियस तो नहीं हुई, या मैडम आप सीरियस हो गई क्या। आई वॉज नेवर मोर सीरियस इन माई लाइफ, माई ग्रैंड मदर सेड। उनकी दादी माँ बोल रही हैं कि मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा सीरियस कभी नहीं हुई जितने अभी हुई हूँ। आर यू नॉट गोइंग टू अलाउ माई ग्रैंड सन्स टू कीप हिज वाइट माइस इन हिज रूम। अब वो देखो वही वाली बात जब मैं आपको समझा रही थी, जो आपको एक्सप्लेन कर रही थी, दादी माँ वही बात बोलती हैं कि तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे पोते को परमिशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो होटल में चूहों को रखने की। ठीक है, अब मैनेजर क्या बोलते हैं, द मैनेजर न्यू वेन ही वॉज बीटन। अब मैनेजर को पता है कि वो हार चुके हैं, किससे, दादी माँ से हार चुके हैं बोलने में, क्योंकि अगर वो उनको परमिशन नहीं देते हैं तो दादी माँ बाहर जाके चिल्ला के बोलेंगी कि इस होटल में चूहे हैं, और चूहे जो है वहाँ पे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, लोग वहाँ पे होटल से चले जाएंगे, पब्लिक अथॉरिटीज़ में उसकी जो है हेल्थ अथॉरिटीज़ में उसकी कंप्लेंट हो जाएगी, उसका होटल बंद हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, मे आई सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज मैडम, कि मैडम एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ही सेड, उसने बोला, आई विल परमिट हिम, मैं उसे परमिशन दे दूंगा, टू कीप देम, उनको रखने की, चूहों को रखने की, इन हिज रूम, उसके रूम में, एज लॉन्ग एज दे आर नेवर अलाउड। लेकिन उसके लिए क्या होगा, एक शर्त है, आउट ऑफ द केज, कि उसको उन चूहों को कभी भी पिंजरे से बाहर नहीं निकालना है। हाउस दैट, कैसा रहेगा ये। अब वो कहता है कि मैडम देखो मैं परमिशन तो दे दूंगा, ठीक है, उन चूहों को होटल रूम में रखने की परमिशन दे दूंगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपका पोता उन चूहों को पिंजरे से, उस केज से बाहर नहीं निकालेगा। तो कि कैसा रहेगा ये, कैसा है ये प्रपोजल मेरा। तो दादी माँ खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि उसके पोते को जो है उन माइस को, जो उसके चूहे थे उनको रखने की परमिशन मिल जाए। तो कह रही है दैट विल सूट अस वेरी वेल, कि ये हम हमारे लिए, हमें ये सूट करेगा, हमारे लिए सही है। माई ग्रैंड मदर सेड एंड सी स्टूड अप, और वो खड़ी भी एंड मार्च, और चलने लगी आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर मार्च करते हुए, यानी कि चलते हुए, मतलब पैदल चलते हुए, एंड विथ मी बिहाइंड, और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। अब आगे फिर जब अपने रूम में चली जाती हैं उसके बाद क्या होता है, देखिए, देर इज नो वे यू कैन ट्रेन माइस इनसाइड अ केज। अब ये कैसे पॉसिबल है, वो अपने मन में सोच रहा है बच्चा, अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप चूहों को केज के अंदर ट्रेन कर सकें, क्योंकि उसको ट्रेनिंग देनी थी उनको चूहों को। तो येट आई डेयर्ड, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, नॉट लेट देम आउट बिकॉज द चैम्बरमेड वाज स्पाइंग ऑन मी ऑल द टाइम। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन चूहों को बाहर निकाल सकूं, क्योंकि जो चैम्बरमेड थी, जो नौकरानी थी, जो वहाँ की साफ सफाई वाली थी, स्पाइंग मतलब होता है जासूसी करना, वो मेरे ऊपर नजर रखी हुई थी, जासूसी कर रही थी मेरी। सी हैड अ की, उसके पास चाबी थी उसके रूम की, टू माई डोर, उसके डोर की चाबी थी उसके पास, एंड सी केप्ट ब्रस्टिंग इन ऑल आवर्स, और उस पूरे घंटे मेरे पे नजर रखती थी, ट्राइंग टू कैच मी, वो ये मुझे ये पकड़ने की कोशिश में लगी रहती थी, कि विद द माइस, उन माइस के साथ, और वो कैसे, आउट ऑफ द केज, कि माइस हो इसने बाहर निकाले हुए चूहे माइस से, केज से, पिंजरे से बाहर इसके पास चूहे हों, और वो उसकी शिकायत फिर दोबारा से उस मैनेजर के पास कर दे, तो इसलिए उस पर 24 घंटे नजर रखी हुई थी। सी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा भी था, क्या कहा था देखिए, उसने बच्चे से कहा था कि द फर्स्ट माउस टू ब्रेक, कि जैसे उसने अपना वो रूल नहीं तोड़ सकता अपना, जो उसने जो रूल्स हैं, यानी कि जो रूल्स क्या था कि वो उससे बाहर नहीं निकालेगा केस से उनको, ठीक है, रूल्स वुड बी ड्रॉन इन अ बकेट ऑफ वाटर बाय द हॉल पॉटर। अगर उसने उस रूल को तोड़ा, यानी कि उसने उस माउस को, उन माइस को, उन चूहों को पिंजरे से अगर बाहर निकाला, तो वो एक पानी की भरी हुई बाल्टी में उनको डुबोकर मार देगी। उसने बच्चे को ये धमकी दी थी। I decided to seek a safer place where I could carry on
with the training. There must surely be an empty room in his enormous hotel, and I put on mouse into the each trouser pocket. I wandered downstairs in search of a secret spot. अब देखिए वो बच्चा जो है उसको तो ट्रेनिंग देनी थी अपने माइस को, अपने चूहों को उसको ट्रेनिंग देनी थी, तो अब होटल में, उस बड़े से होटल में कुछ ऐसी जगह ढूंढने लग गया जो एकांत हो, जो बिल्कुल खाली जगह जहाँ पर वो अपने चूहों को ट्रेन कर सके। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, उनमें से दोनों चूहों को एक पॉकेट में एक चूहा रखा, दूसरे पॉकेट में दूसरा चूहा रखा, अपनी पैंट की जेब में रखे, उन चूहों के लिए जगह ढूंढने के लिए चल दिया जहां पर उसको कहीं शांत जगह मिल सके, अकेले में जगह कोई मिल सके। अब देखिए उसने क्या किया, द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के जो ग्राउंड फ्लोर नीचे का जो हिस्सा था होटल का, वॉज अ मेज। मेज मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना कि भूल भुलैया, बहुत बड़ा था और रास्तों का पता नहीं लग रहा था वहां पे, तो भूल भुलैया टाइप का था। और पब्लिक रूम, ऑल ऑफ देम नेम्ड इन गोल्ड लेटर, हर एक पे जो है गोल्ड लेटर में नाम लिखा हुआ था। ऑन द डोर्स, डोर के ऊपर हर एक का नाम लिखा हुआ था। आई वेंडर्ड थ्रू द लॉन्ज एंड द कार्ड रूम एंड द रीडिंग रूम एंड द ड्राइंग रूम, वहाँ पे सब जितने भी डोर्स थे उन पे सब पे नाम लिखा हुआ था गोल्डन लेटर्स में, ड्राइंग रूम, कार्ड रूम, रीडिंग रूम, लॉन्च रूम एंड द नन ऑफ देम वाज एम्प्टी, और जिसमें से कोई भी खाली नहीं था, चारों तरफ क्या थे, लोग ही लोग थे। आई वेंट डाउन अ लॉन्ग वाइट कॉरिडोर, मैं नीचे चला गया, एक लंबी सी चौड़ी सी कॉरिडोर थी। एंड द एंड ऑफ इट, उसके आखिर में आई केम टू द बॉल रूम, मैं एक बॉल रूम पे पहुंच गया जिसके बाहर लिखा हुआ था बॉल रूम। देयर वर डबल डोर लीडिंग into it, and in front of the door there was a large notice board on a stand. The notice on the board said, अब वो एक कॉरिडोर में से जब एंड पे आया तो वहां पर उसको एक बॉल रूम दिखा, देखिए ये है बॉल रूम, ये बॉल रूम उसको दिखा, और बॉल रूम के बाहर ही जो है एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ था। उस नोटिस बोर्ड में क्या था, अब देखिए यहाँ पे कि वो डबल डोर था वहां पे, मतलब दो दरवाजे थे उसके, सिंगल डोर नहीं था वो, तो डबल डोर से पता लग रहा है कि काफी बड़ा रूम था वो। ठीक है, और उसके बाहर जो है एक स्टैंड लगा हुआ था जो जिसपे लिखा हुआ था, ये देखिए क्या था यहाँ पे, RSPCC मीटिंग स्ट्रिक्टली प्राइवेट, दिस रूम इज रिजर्व फॉर द एनुअल मीटिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रंस के ऊपर जो अत्याचार, जो जुल्म होते हैं, जो अत्याचार जो होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन के अगेंस्ट, जो चिल्ड्रन मतलब बच्चों के खिलाफ जो भी कुछ गलत काम होते हैं, तो उनको, बच्चों को सेव किया जाता था, ये सोसाइटी बच्चों को सेव करती थी। ठीक है, अब आगे देखिए, द डबल डोर इनटू द रूम वाज वर ओपन, जो डबल डोर था रूम का, उसको ओपन किया, एंड आई पीप्ड इन, वो उसमें पीप्ड मतलब होता है झांकना, मैंने उसने उससे देखा बाहर झांक कर। एंड इट वॉज अ क्लोजर रूम, वो बहुत बड़ा रूम, क्लोजर मतलब होता है बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा रूम था। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ चेयर, वहां पर बहुत सारी चेयरों की लाइन लगी हुई थी, ऑल फेसिंग अ प्लेटफॉर्म, द चेयर्स वर पेंटेड गोल्ड एंड दे हैड लिटिल रेड कुशन्स ऑन द सीट्स, बट देयर वाज नॉट अ सोल इन साइट। अब वहां पर जो है सारी की सारी चेयरों की लाइन लगी हुई थी, जैसे बोलते हैं ना, लाइन पे लाइन मतलब लगी हुई थी, और हर एक चेयर पे जो है गोल्डन कलर किया हुआ था, और उसके ऊपर रेड कलर के कुशन रखे हुए थे। और बट देयर वाज नॉट अ सोल इनसाइड, लेकिन वहां पर कोई भी एक भी इंसान नहीं था। ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं था वहां पे रखा, मतलब कोई भी इंसान नहीं था वहां पे। आई सिडल्ड इन टू द रूम, वट अ लवली सीक्रेट प्लेस इट वॉज, मैं चुपके से उस रूम में एंटर हो गया और मैंने देखा कि वहाँ पे कितना अच्छी जगह था, कोई भी नहीं थी वहाँ, कोई भी नहीं था वहाँ पे, इतनी अच्छी जगह थी। द मीटिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन मस्ट हैव टेकन प्लेस अर्लियर इन द डे, एंड नाउ दे हैड ऑल गॉन होम। अब वो बच्चा अपने आप मन में कह रहा है कि जो सोसाइटी की मीटिंग थी, जो कि बच्चों के फेवर में जो ये जो मीटिंग होती होगी, तो ये रॉयल सोसाइटी की मीटिंग शायद हो चुकी है और सब अपने अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है। इवन इफ दे हैडंट, अगर वो नहीं भी हैड नॉट मतलब हैडंट, दे हैडंट, इवन इफ दे डिड सडनली कम pouring in, they would be wonderful kind people who would look in the favor upon a young mouse trainer going about his business. Okay, अब वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे नहीं भी हुई होगी उनकी मीटिंग, और वो अगर सडनली, अगर अचानक से वो वहां पे आ भी गए, तो मुझे देखकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो बच्चों के फेवर में ही है, बच्चों के फेवर में ही वो लड़ रहे हैं, कि जो उनके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो है उन लोगों से वो लड़ रहे हैं।
तो वो मेरे मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे देखकर खुश होंगे कि एक छोटा सा बच्चा जो कि माउस को ट्रेन कर रहा है, तो मुझे देखकर खुश होंगे, मुझे ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तो वो शांति से यहाँ पे बैठ जाता है। At the back of the room, there was a large folding screen with Chinese dragon painted on it. अब वो वहाँ पे पीछे की तरफ, रूम के पीछे की साइड जाता है, जहाँ पर एक फोल्डिंग स्क्रीन रखा हुआ है जिस पर कि चाइनीज ड्रैगन को जो है पेंट किया गया है। अब देखो फोल्डिंग जो स्क्रीन होती है वो क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये है फोल्डिंग स्क्रीन। इसे आप खोल के बड़ा कर सकते हैं, जैसे इधर से इसको खींचोगे तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो ऐसी फोल्डिंग स्क्रीन थी वहाँ पे। अब ये ज़्यादातर जैसे शॉप्स वगैरह में होती है या होटल वगैरह में इसलिए रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी साइड आप कुछ भी और काम, जैसे कुछ और काम कर रहे हैं, तो इस साइड वालों को पता नहीं लगेगा कि आप उस साइड क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए रखा जाता है। शॉप्स वगैरह में भी होता है, जैसे इधर कहीं खाना बन रहा है या कुछ और चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सैलून वगैरह में भी होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से लगाया जाता है कि उस तरफ क्या काम चल रहा है इधर पता ना लगे। ठीक है, तो ये इस तरह से वहां पे था। ओके, तो वहां पर वो फोल्डिंग स्क्रीन जो रखी हुई थी वो उसके पीछे चला जाता है वहां पे, ऑन इट, जिसपे कि ड्रैगन पेंट किया हुआ था। आई डिसाइडेड जस्ट गो टू बी ऑन द सेफ साइड, और उसको लगा कि वो उससे ज्यादा सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती, टू गो बिहाइंड द स्क्रीन एंड डू माई ट्रेनिंग देयर। आई वॉजंट बी frightened of the prevention of cruelty to children people, but there was always a chance that Mr. Stinger, the manager, might pop his head around the door. अब वो वहां पर जब उधर जाता है तो वो कहता है कि इससे ज्यादा ज्यादा सेफ जगह तो मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर देखने वाला उसको कोई नहीं होगा, और वो उसके पीछे बैठकर आराम से अपने जो चूहे हैं उसके उनको ट्रेन कर सकता है। और उसको उनका डर नहीं था कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ चिल्ड्रन जो पीपल थे, जो उस सोसाइटी के जो लोग थे, उससे उसको कोई डर नहीं था। उसको डर किस चीज का था कि दैट मिस्टर स्टिंगर द मैनेजर माइट पॉप, पॉप होता है कि जैसे झांकना, कि वो कभी भी जैसे रूम में जो है विजिट कर सकते हैं और वहां से झांक सकते हैं कि अंदर कोई है तो नहीं। और अगर उसको वो दिख गए, उसको चूहे दिख गए बाहर निकाले हुए केज से, तो क्या होगा, इफ ही डिड एंड ही इफ ही सॉ द माइस, द पोर थिंग्स वुड बी इन द हॉट वाटर्स अ बकेट ऑफ वाटर बिफोर आई कुड साउट स्टॉप। ठीक है, अब उसको वो चीजें याद आ जाती है चैम्बर मेट की, जो उसने नौकरानी ने बोला था कि अगर तुम्हारे चूहे बाहर निकले हुए दिख गए पिंजरे से, तो हम उसको क्या करेंगे, पानी की बाल्टी में डुबोकर मार देंगे। ठीक है, तो अब उसको वो बातें याद आती है। आई टिप टोड, अब टिप टोड क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना कि पंजे के पैर की उस पे पंजे के बल चलना, वो धीरे से गया ताकि कोई आवाज ना हो सके उसके कदमों से, टू द बैक ऑफ द रूम एंड सेटल्ड माई सेल्फ ऑन द थिक ग्रीन कारपेट बिहाइंड द बिग स्क्रीन। और उसने चुपके से पंजे के बल गया चुपके से, और वहां पर जाकर जो है चुपचाप ग्रीन कारपेट पे बैठ गया जाके। वट अ स्प्लेंडेड प्लेस दिस वॉज, स्प्लेंडेड मतलब होता है बहुत ही सुंदर जगह। ठीक है, तो कितनी सुंदर जगह है, कितना शानदार ये जो है जगह है। आइडल फॉर माउस ट्रेनिंग, और चूहों की ट्रेनिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। टुक विलियम एंड मैरी आउट ऑफ माई ट्राउजर पॉकेट्स, उसने अपने पॉकेट्स में से, जो ट्राउजर के पॉकेट में वो दोनों रखे हुए थे, उससे उनको बाहर निकाल दिया, नीचे रख दिया कारपेट में। दे सेट बिसाइड मी ऑन द कारपेट क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड, अब वो उसके साथ जो है कारपेट पे बैठ गए, और कैसे बैठे, एकदम वेल बिहेव्ड, मतलब चुपके से शांत होके बैठे रहे। द ट्रिक आई वॉज गोइंग टू टीच देम टूडे वॉज टाइट रोप वॉकिंग, अब जो आज जो ट्रिक उनको सिखाने वाला था वो क्या था, कि उस पर रस्सी के ऊपर चलना, रोप वॉकिंग। ठीक है, रस्सी के ऊपर चलना उनको आज सिखाने वाला था वो। इट इज नॉट ऑल द डिफिकल्ट टू ट्रेन एन इंटेलिजेंट माउस टू बी एन एक्सपर्ट। ओके, तो वो कह रहा है कि टाइट रोप वॉकर प्रोवाइड यू नो एग्जैक्टली हाउ टू अबाउट इट, ये कोई कठिन नहीं, मतलब काफी जैसे बोलते हैं डिफिकल्ट है उनको ऐसे करवाना, बट एक रोप पे, एक रस्सी पे उनको चलाना है। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पता होना चाहिए कि उनको कैसे ये चीज उनसे कैसे करवानी है, और क्या उन्हें देना है। प्रोवाइड यू हाउ एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट, फर्स्ट यू माइट हैव पीस ऑफ स्ट्रिंग, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पीस ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए, यानी कि धागा होना चाहिए। आई हैड दैट, जो कि मेरे पास था। देन यू मस्ट हैव सम गुड केक, और उसके बाद आपके पास एक अच्छे से बढ़िया सा केक होना चाहिए। अ फाइन करंट केक इज द फेवरेट फूड ऑफ व्हाइट माइस, जो एक करंट केक किसको बोला जाता है, जिसमें जिस केक के अंदर से आपने देखा होगा ना बेरीज वगैरह होती है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये होता है आपका करंट केक। ये देखिए, ये है करंट केक। ठीक है, ब्लैक कलर का चॉकलेटी केक है, इसके अंदर से जिसे वो निकलते हैं ना, छोटे छोटे से बेरीज वगैरह निकलते हैं। ठीक है, तो ये है करंट केक, और ये व्हाइट माइस का जो है फेवरेट होता है, चूहों का फेवरेट केक होता है। तो वो यही यहाँ पर कह रहा है। ओके, तो
Then you must have some good cake. A fine currant cake is the favorite food of white mice. एंड दे आर डॉटी अबाउट इट. डॉटी क्या होता है? डॉटी जिसको हम बोलते हैं कि पागल होते हैं वो उस केक के पीछे, पागल होते हैं वो उस खाने के पीछे. ठीक है, उनको इतना पसंद है वो. आई हैड बॉट विद मी अ रॉक केक. मेरे मैं अपने साथ उस रॉक केक को लाया था, छोटे छोटे टुकड़े लाया था उसके केक के. विच आई हैड पॉकेटेड द डे बिफोर. जो कि उसने पहले दिन ही जो है अपने पॉकेट में रख दिए थे उस केक के. ठीक है, जो उनको पसंद है. नाउ हियर्स व्हाट यू डू. अब आपको क्या करना है यहाँ पे? यू स्ट्रेस द स्ट्रेटिंग stay tight between your two hands but you start by keeping it वेरी शॉर्ट. अब देखो यहाँ पर क्या करना है. अब एक हाथ से आपने जो है उस स्ट्रिंग को टाइट पकड़ लेना है दोनों हाथों के बीच में, मतलब एक हाथ से उसको टाइट पकड़ना है. बट यू स्टार्ट बाय कीपिंग इज वेरी शॉर्ट ओनली अबाउट 3 इंचेस, और 3 इंच की दूरी पर उसको रखना है आपने. यू पुट द माउस ऑन योर राइट हैंड एट अ लिटिल पीस ऑफ केक ऑन योर लेफ्ट हैंड. और एक हाथ से राइट हैंड में आप चूहे को रखिए और लेफ्ट हैंड में उस धागे के साथ जो है केक को रखना है. क्यों रखना है केक को एक साइड में? क्योंकि चूहा वहां से स्मेल करता हुआ उसको सूंघता हुआ, केक को सूंघता हुआ वहां तक जाएगा, उसके लालच में जाएगा वो वहां तक. ठीक है. Therefore only 3 inches away from the cake. अब चूहा जो है वहां से 3 इंच की दूरी पर है उस केक से, उसे केक की स्मेल आएगी, वहां से भागता हुआ जाएगा वहां पे. यू पुट द माउस ऑन योर राइट हैंड एंड अ लिटिल पीस ऑफ केक ऑन योर लेफ्ट हैंड. द माउस इज देयरफॉर ओनली 3 इंचेस अवे फ्रॉम द केक. ही कैन सी इट. वो उसको देख सकता है. एंड ही कैन स्मेल इट. उसको स्मेल भी कर सकता है. ही हिज विस्कर्स. विस्कर्स क्या होता है? जो चूहे की मूछें होती है लंबी लंबी सी मुंह के ऊपर ना, विस्कर्स ट्विच विद एक्साइटमेंट. और वो उस उसके जो विस्कर्स हैं, उसके जो मूछे हैं, वो एक्साइटमेंट के साथ हिलने. ट्विच मतलब होता है हिलना, कि वो उसके साथ हिलने लग जाएंगी. ठीक है, अब वो खाने का लालच उसको आएगा. ठीक है. ही कैन ऑलमोस्ट रीच द केक बाय लीनिंग फॉरवर्ड बट नॉट quite. He only has to take 2 steps along the string to reach this tasty morsel. अब वो उसके पास पहुंचने की बहुत जल्दी से कोशिश करेगा, जितनी जल्दी उस तक पहुंच सके तो वो जल्दी जल्दी वहां पर भाग के जाएगा. ओके. मोर्सल मतलब होता है उसको खाने के. टेस्टी मोर्सल मतलब केक का टुकड़ा जो उसने रखा हुआ उधर. ही वेंचर्स फॉरवर्ड on paw on the string then the other. If the mouse had a good sense of balance, and most of them do, he will get across easily. I started with William. He walked the string without a moment's hesitation. I let him have a quick nibble of the cake just to whet his appetite. Then I put him back ऑन माई राइट हैंड. अब देखिए चूहा जो है, जैसे उसने केक को देखा तो पहले वहां पर जैसे थोड़ा सा डरता है. ठीक है, उसका एकदम से चला जाता है वहां तक. अब उसको पता है कि विलियम ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया कि फटाक से वहां पर जो उसकी केक की स्मेल को सूंघते हुए चला गया वहां पे. और जैसे उसने एक निबल, एक केक को थोड़ा सा टुकड़ा उसने जैसे ही खाया ना, तो उसने फिर उसको पीछे कर दिया. और क्या किया, उस जो एक टुकड़े ने, एक बाइट ने उसको क्या किया, वेट हिज एपिटाइट, मतलब उसकी भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया. आपको बहुत तेज भूख लगी और आपको छोटा सा एक पिज्जा का पीस पकड़ा दिया जाए कि लो तब तक आप इसको खाओ, बाकी पिज्जा आपको बाद में मिलेगा. तो आपको और तेज भूख लगेगी ना. तो सेम यहाँ पर उस चूहे के साथ किया, उसने एक छोटा सा बाइट उसको खाने दिया और उसका उसको फिर दूर कर दिया. ठीक है. देन आई पुट हिम बैक ऑन माई राइट हैंड. उसके बाद उसको फिर अपने राइट हैंड पे ले आया वो. अब उसने क्या किया, उस देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में अब क्या बोल रहा है वो. दिस टाइम अब उसने क्या किया, आई लेंथन द स्ट्रिंग. उसने लेंथन मतलब होता है बढ़ा देना. उसने उस धागे की लंबाई बढ़ा दी. आई मेड इट अबाउट 6 इंच लॉन्ग. उसने उसको 6 इंच बड़ा कर दिया उस धागे को. विलियम न्यू व्हाट टू डू नाउ. अब विलियम को पता था कि अब क्या करना है. विथ सुपर बैलेंस ही वॉकड स्टेप बाय स्टेप. अब वो अपने बैलेंस बनाता हुआ स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम जिसको बोलते हैं ना, बढ़ाता हुआ आगे चल दिया. एंड अब क्या हुआ देखो. along the string until he reached the cake. He was rewarded with another nibble. अब जैसे वो उस वहां पर पहुंचा, जैसे उस केक पे पहुंचा तो उसको एक दूसरा निबल, यानी कि उसने दूसरा एक टुकड़ा उसको खाने के लिए दे दिया. अब उसके बाद फिर क्या हुआ, क्वाइट सून विलियम वाज वॉकिंग 24 इंचेस टाइट रोप. अब उसके बाद धीरे धीरे विलियम जो है, पहले उसने 3 इंच उसको चलाया उस धागे पे, फिर उसने उसको 6 इंच चलाया उस धागे पे, और उसके बाद उसने उसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते कितना लंबा धागा कर दिया वो, 24 इंच का धागा, 24 इंच की रस्सी पे वो चलने लगा. और रेदर टाइट स्ट्रिंग फॉर वन हैंड टू द अनदर टू रीच द केक. वो एक हाथ से दूसरे हाथ पे उस केक को खाने के लिए जो है वहां तक पहुंच गया. ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ ट्रिमेंडियसली. ठीक है, ट्रिमेंडियसली मतलब ट्रिमेंडियसली होता है जिसको बोलते हैं कि एंजॉयमेंट के साथ, वो बहुत ही मजे के साथ उसको जो है एंजॉय कर रहा था. आई वॉज केयरफुल टू होल्ड द स्ट्रिंग नियर द कारपेट सो दैट इफ ही डिड lost his balance, he wouldn't have far to fall, but he never fell. William was obviously a natural acrobat, a great tightrope walking mouse. ठीक है, अब देखिए
अब जो विलियम था वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने लगा था, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था। अब उसने क्या किया था, ये जो बच्चा था वो कह रहा है कि आई वाज़ केयरफुल, मैं बहुत ज़्यादा सावधान था, मैं बहुत ज़्यादा जो है सावधानी वो कर रहा था टू होल्ड द स्ट्रिंग, उस सावधानी के साथ मैंने उस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ था नियर द कारपेट, कारपेट के ज़्यादा ऊपर नहीं था वो, क्यों नहीं था ज़्यादा ऊपर? सो दैट इफ ही डू ही डिड लूज़ बैलेंस, कि उसको लगा कि जैसे ही अब वो थोड़ा-सा अपना बैलेंस अगर खोता है और नीचे गिरता है तो उसको चोट ना लगे, इससे कारपेट से ज़्यादा ऊपर उसने उस रोप को, उस रस्सी को नहीं उठाया हुआ था, नीचे गिरेगा तो उसको कोई चोट ना लग जाए, ठीक है? बट ही नेवर फेल, लेकिन वो कभी भी नीचे नहीं गिरा। विलियम वाज़ ऑब्वियसली, क्योंकि विलियम क्या था, नेचुरली एक्रोबेट, वो उसको लग रहा था कि विलियम जो है नेचुरली एक एक्रोबेट है, एक जिम्नास्ट, जैसे बोलते हैं ना जिम्नास्ट, जो सीखा हुआ है उसने, या जिम्नास्ट है। अ ग्रेट टाइट रोप वॉकिंग माउस, कैसा था वो, एक रस्सी पे चलने वाला एक चूहा, ठीक है? नाउ इट वाज मैरीज टर्न, अब किसकी बारी थी, अभी विलियम कर रहा था वहां पे जो ये एक्शन जो कर रहा था, अभी विलियम था उसके ऊपर, रस्सी के ऊपर चल रहा था। अब मेरी की बारी थी, ठीक है? आई पुट विलियम ऑन द कारपेट बिसाइड मी एंड रिवॉर्डेड हिम विद सम एक्स्ट्रा क्रम्स एंड अ करंट। अब मैंने जो है विलियम को नीचे उतारा रस्सी से और अपने साइड में वहां पे कारपेट पे उसको रख दिया, और वहां पर उसको जो रिवार्ड यानी कि उसको जो प्राइज मिला वो क्या था, करंट केक के कुछ पीसेस और क्रम्स, मतलब चूरा जो होता है, ठीक है, वो उसको खाने के लिए दे दिए। देन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द सेम रूटीन ऑल ओवर अगेन विद मैरी। अब मेरी के साथ भी उसने सेम वही रूटीन किया है, पहले 3 इंच पे उसको चलाया, फिर उसको 6 इंच की रस्सी पे वॉक करवाई, फिर उसको 24 इंच पे वॉक करवाई। माई ब्लाइंड एम्बिशंस यू सी माई ड्रीम ऑफ ड्रीम्स वॉज टू बिकम वन डे द ऑनर ऑफ अ वाइट माउस सर्कस। अब वो जो राइटर है, जो नरेटर है, वो अब यहाँ पर बोल रहा है, वो बच्चा कह रहा है कि मेरा एक सपना था, कि एक ऐसा सपना था कि मैं व्हाइट माउस सर्कस जो है, एक सर्कस खोलूं मैं, ठीक है? आई वुड हैव अ स्मॉल स्टेज विद अ रेड कर्टेन इन फ्रंट ऑफ इट, और जिसके जो है रेड कलर के पर्दे लगे हो, जिसपे आपने देखा होगा जो मैजिक शो वगैरह सर्कस वगैरह दिखाते थे, तो लाल रंग के जो है, लाल रंग के रेड कलर के पर्दे लगे होते हैं, है ना? एंड वहां पर क्या हो, curtains in front of it, and when the curtains were drawn apart, the audience would see my world famous performing mice walking on tight rope, swinging from trapezes, turning somersaults in the air, bouncing on the trampoline, and all the, अब देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि जैसे ही रेड कलर के पर्दे खुले हैं सर्कस के, तो लोग, जो ऑडियंस मेरी बैठी होगी, वो मेरे सफेद चूहों के कारनामे देखें, उनके करतब देखें, और वो क्या होंगे कि परफॉर्मिंग माइस वॉकिंग ऑन टाइट रोप्स, वहां पर लोग देखें कि वो कैसे उस टाइट रोप के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर कैसे सफेद चूहे जो है चल रहे हैं। एंड स्विंगिंग फ्रॉम ट्रेपेजेस, और ट्रेपेजेस के ऊपर, ट्रेपेजेस क्या होता है, देखो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहीं पे एक बच्चा जो ये देखिए, ये होते हैं ट्रेपेजेस, देखिए यहाँ पे, ये इस तरह से रस्सियां होती हैं, जिन पर कि वो यहाँ पे सर्कस में, आपने किसी मूवी वगैरह में सर्कस में देखा होगा, ये लोग यहाँ पर झूला झूल रहे होते हैं, इस तरह से स्विंग कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि आदमियों की जगह, लोगों की जगह क्या हो, उनके चूहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हो, स्विंगिंग ऑफ ट्रेपेजेस, कि उन ट्रेपेजेस पे वो झूल रहे हो, टर्निंग समरसॉल्ट इन द एयर, और हवा में समरसॉल्ट, देखो ये जैसे कर रहे हैं कि हवा में कलाबाजियां करना, हवा में करतब दिखा, हवा में उछलना कूदना, ठीक है? समरसॉल्ट इन द एयर, ठीक है, हवा में उछल उछल रहे हो इधर से उधर। एंड बाउंसिंग ऑन ट्रम्पोलियंस, ट्रम्पोलियन ड्रम, ड्रम के ऊपर उछलना, ठीक है? जैसे आप किसी शादी वगैरह में जाते हो तो गेट पे ही जो बच्चों के लिए रखा होता है ना उछलने वाला, तो इस तरह से होता है ट्रम्पोलियन, कि उसके ऊपर उछलते कूदते हुए मेरे चूहे हो, सफेद चूहे हो। एंड ऑल द, अब देखिए आगे, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट आई वुड हैव व्हाइट माइस राइडिंग ऑन व्हाइट रैट्स। अब देखिए, और उस बाकी जो हो वो क्या कर रहे हो, छोटे चूहे बड़े चूहों के ऊपर जो है राइड कर रहे हो, देखो, माइस राइडिंग ऑन व्हाइट रैट्स, उनके कंधे पर, ठीक है, उनके ऊपर चढ़कर वो राइड कर रहे हो। एंड द रैट्स वुड गैलो फ्यूरियसली राउंड एंड राउंड द स्टेज, और वो चारों तरफ जो है स्टेज के चारों तरफ घूम रहे हो, एक दूसरे के, छोटे चूहे बड़े चूहों के कंधे पर चढ़कर जो है राउंड ले रहे हो, पूरे स्टेज का गोल गोल घूम रहे हो वहां पे। आई वॉज बिगिनिंग टू पिक्चर माई सेल्फ ट्रेवलिंग फर्स्ट क्लास ऑल ओवर द ग्लोब विद माई फेमस व्हाइट माइस सर्कस एंड परफॉर्मिंग बिफोर ऑल द क्राउन हेड्स ऑफ यूरोप, ठीक है? और उसके बाद क्या हो, देखो कि मैं जो है
आई वॉज बिगिनिंग टू पिक्चर माई सेल्फ। और ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास, जो है फर्स्ट क्लास ऑल ओवर द ग्लोब। मैं सारी दुनिया में जो है फर्स्ट क्लास में सफ़र करूँ, ट्रेवल करूँ, सफ़र करूँ। ट्रेन है या एरोप्लेन है, ठीक है, प्लेन में या ट्रेन में मैं फर्स्ट क्लास के जो है सीट पे बैठकर जो है सफ़र करूँ, ट्रेवल करूँ अपने व्हाइट माउस सर्कस के साथ, फेमस व्हाइट माउस सर्कस एंड परफॉर्मिंग। और सारी दुनिया में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, पूरा यूरोप जो है, वहां पर अपने चूहों को लेकर सारे में घूमूं। ओके। तो ये इसका जो है एक सपना था कि वो उसका खुद का सर्कस हो और व्हाइट माउस सर्कस के नाम से हो। और वहां पर उसके जो चूहे हैं, छोटे छोटे सफेद चूहे, तो उनको ट्रेनिंग इसीलिए दे रहा था कि कल को वो चूहे जो है रस्सी पर चलना वहां पर सीखे, ट्रेपेजियम के ऊपर, और समर सॉल्ट वगैरह सब चीजें करें और राइडिंग करें वो, ठीक है। और एक उसका बड़ा सा नाम हो, उसके खुद के सर्कस का एक बड़ा सा नाम हो, और बड़े बड़े शहर जो है वहां पर वो अपना अपने और अपने चूहों का कर्तव्य दिखाने के लिए जाए, लोगों को सर्कस दिखाने के लिए जाए। ओके, तो आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन, what reason did the grandmother give for going to Bournemouth? The grandmother decided to go to Bournemouth in order to obey her daughter's order. Okay. Second question, how does the boy describe the hotel? अब क्या वहाँ पे आपके जो फर्स्ट पेज है ना, वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं इसे पूरा पूरा, कि इट वॉज एन इनॉर्मस वाइट बिल्डिंग ऑन द सी फ्रंट एंड इट लुक to like me a pretty boring place to spend a summer holiday in. He described the hotel as the ground floor of the hotel was a maze of public room, all of them named in a gold letters on the doors. Okay, आपके पूरी बुक में ही है ये सारा। Third question is, why had the grandmother given the boy a pair of white mice? क्यों दिया था उसकी दादी माँ ने उसको गिफ्ट? The grandmother had given the boy a pair of white mice as consolation because Bournemouth was a boring place. ओके, वहां पर जाकर बच्चा बोर ना हो, इसलिए उसको खुश करने के लिए उन्होंने उसको गिफ्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रिक द बॉय टॉट द माइस? क्या ट्रिक उसने पहले सबसे पहले उनको सिखाई थी? The first trick the boy taught the white mice was to creep up the sleeve of his jacket and come out by his neck. Okay. Fifth question, why did the hotel manager get angry with the boy and his grandmother? क्यों गुस्सा हुआ था वो? The hotel manager was angry with the boy and his grandmother for suggesting that the hotel was full of rats. क्योंकि उसकी दादी माँ ने क्या बोला था कि तुम्हारे होटल में चारों तरफ चूहे ही चूहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है? द होटल मैनेजर वॉज एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर फॉर सजेस्टिंग दैट द होटल वॉज फुल ऑफ रैट्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन, what made the boy confident that he had found a good place to train his mice? The boy was confident that he had found a good place to train his mice because the ballroom was large and empty. The room had been used for a meeting of the member of the RSPCC, and even if these members were to come into the room while he was there, they would be good, kind people. इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय बाय।